एक देश के अंदर में एक राजा था, धर्म धुरंधर नीति निधाना, नाम था प्रताप भानु। ये उस प्रताप भानु की कथा है। ये दो भाई थे, प्रताप भानु और हरिवर्धन, और उनके सचिव का नाम था धर्मरुचि। तो महाराज प्रताप भानु जो थे वो ऐसे भगवान के भक्त थे कि जो भी कर्म करते वो भगवान को ही अर्पण करते, इसलिए उनका धर्म दिन दिन बढ़ता गया। उन्होंने राक्षसों को मारा और भगवान के अर्पण कर दिया। धर्मरुचि को उनको अच्छे अच्छे उपदेश देता। एक बार में महाराज शिकार खेलने के लिए गए तो क्या देखते, बहुत बड़ा वारा है, सुअर पहाड़ के समान, उसके दांत ऐसे लग रहे थे जैसे रावण ने चंद्रमा को निगल लिया हो। महाराज उसके पीछे चले और वो तो मायावी था, काल के थे। महाराज को जंगल में ले गया। बहुत दूर ले जाने के बाद वो तो एक गुफा के अंदर में गायब हो गया। और महाराज उनके पैसे थके हुए जा रहे थे, वहां उन्हें एक संत महात्मा दिखाई दी। संत महात्मा कौन थे? पहले उन्होंने एक राजा को परास्त किया था। वही राजा अपने मन में ये संकल्प लेकर के कि जब तक मैं प्रताप भानु को युद्ध में हारा नहीं दूं तब तक मैं वापस आकर के इस नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। तो काल के तो निशाचर जो है वो उसी राजा का सहायक बन गया, क्योंकि उस काल के भी 10 सुत, 10 भाई और 7 सुत, 10 भाइयों को और 100 पुत्रों को महाराज प्रताप भानु ने मार दिया था। अब वहां महाराज प्रताप भानु जब गए, संत के वेश में उसको देखा लेकिन पहचान नहीं पाई कि ये वही राजा है। और उन्होंने जाकर के नमस्कार किया और वहां पर बैठ गए। लेकिन वो जो सन्यासी की वेश में बना हुआ था राजा, उन्होंने प्रताप भानु को पहचान लिया और कहा कि आज जो है वो इस प्रताप भानु को परास्त करने का बहुत ही अच्छा मौका है। और उन्होंने वहां बैठने के बाद में ऐसी अच्छी अच्छी कहानी सुनाई और ये कहा कि मैं पृथ्वी के ऊपर में जब पृथ्वी बनी थी तब से लेकर के अभी तक मैं मरा नहीं हूं, अजर और अमर हूं। लालच जो होता है वो बहुत बुरा होता है। हालांकि महाराज प्रताप भानु के पास भी किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने सोचा कि ये तो बहुत बड़े महात्मा है और महात्मा ने उन्होंने कहा कि वरदान मांगो, तो उन्होंने भी एक वरदान मांग लिया। जरा मरण दुख रहित तनु समर जीते जनी को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कल्प सत होय। यहाँ ही जो कल्प सत मांगा ना, ये बहुत ही गलत मांग लिया उन्होंने कि 100 कल्पों की उम्र तो ब्रह्मा जी की है। और उस दिन से उन्होंने 100 कल्प मांगे, तो 100 कल्प का तो समय बचा ही नहीं था पीछे। उन्होंने वरदान तो दे दिया कि मैंने तुम्हें वरदान तो दे दिया, लेकिन इस वरदान के अंदर में एक त्रुटि है, एक कमी है कि अगर तुमने जाकर के इस बात को छठे श्रवण ये परत कहानी छठे कान में अगर ये बात पड़ गई तो तुम मारी जाओ, और या फिर अगर किसी ब्राह्मण ने श्राप दे दिया तो मारे जाओ। अब ये जो छठे श्रवण पढ़ने वाली बात थी वो तो उनके हाथ में थी कि मैं तीसरे आदमी को नहीं कहूंगा। दोनों आदमी के 4 कान तो हो ही गए थे, तीसरे आदमी को कहने का मतलब छठा कान होता, ये तो मेरी बस की बात है। लेकिन इन ब्राह्मणों का क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा मेरे पास एक युक्ति है इन ब्राह्मणों को अपने वश में करने की। वो ये है कि इनको तुम्हारे घर में जो जो ब्राह्मण भोजन करेगा और उस ब्राह्मण के घर में जो भोजन करेगा वो सब तेरे अधीन हो जाएंगे, वो तुझे कभी श्राप नहीं देंगे। लेकिन वो युक्ति सिर्फ मेरे ही पास है। महाराज प्रताप भानु ने जब अनुनय विनय की तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपके रसोई के रूप में आऊंगा, स्वयं रसोई बनाऊंगा
और ब्राह्मण को भोजन करवाऊंगा तो आपका कार्य सफल हो जाएगा। इस प्रकार से वार्तालाप करने के बाद में भूखे प्यासे महाराज को निद्रा आ गई। काल केतु ने उनको वहां से उठाया और ले जाकर के रानी के पास में सुला दिया। जब उनकी आंख खुली तो देखा ये तो बहुत बड़ी चमत्कारी महात्मा है। महाराज घोड़े पर बैठ के नगर के बाहर गए। सूर्योदय के बाद में नगर में आए। नगर के अंदर में गाजी बाजी बाजी। अब ये 3 दिन का जो समय था वो महाराज के लिए बहुत ही कटना, बहुत ही मुश्किल हो गया कि कब वो हमारी रसोई आए, मुनि आए और कब इन ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए और कब सारे ब्राह्मण मेरे वशीभूत हो। तीसरे दिन रसोईया आया, महाराज से मिला। महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उपरोहित जीवनार बनाई। तो जीवनार बनाई किसने? उस काल केतु ने। और जो महाराज का रसोईया था उसको ले जाकर के कंदरा के अंदर में मोहित करके रख दिया और उसकी जगह स्वयं आया गया। उपरोहित जीवनार बनाई। छरस चारी विधि। 6 रस, 4 प्रकार का भोजन और अनेक प्रकार के व्यंजन, इस प्रकार की रसोई बनाई। और कैसी बनाई? माया में 3 रसोई। व्यंजन भोग बनिष्ठ कहीं न कोई। इतने व्यंजन बनाई। 6 रस, 4 प्रकार का भोजन और बहुत प्रकार के व्यंजन। ऐसी रसोई बनाई कि कोई उसकी गिनती भी नहीं कर सकते। और किया क्या? विविध मृगन कर आमिष रांधा। तेमो विप्र मांस खल सांधा। हाथी, घोड़ा, भैंस, बकरा, जो भी चौपाई जानवर थे, मृग, हिरण, सबको मार मार करके रसोई बना दी। और फिर बचे खुशी के अंदर में एक ब्राह्मण को मार करके उसको फिर डाल दिया उसके अंदर। मृगन कर आमिष रांधा। तेमो विप्र मांस खल सांधा। भोजन के लिए सारे ब्राह्मणों को महाराज ने बुलाया, पैर धुलाया, बिठा दिया और महाराज ने भोजन परोसना चालू करवा दिया। जैसे ही भोजन परोसा आकाशवाणी हुई, विप्र रंध उठी उठी ग्रह जाओ, है बड़ी हानि अन्न जदि खाओ। अरे ब्राह्मणों उठ उठ करके घर चले जाओ, इस अन्न को खाने से बहुत बड़ी हानि होगी। क्या हानि होगी? भयो रसोई भूसुर मासु। ये जो रसोई है ये ब्राह्मण के मांस से बनी हुई है। अब यहाँ प्रश्न ये उठता है कि जब मांस परोसा गया पत्रों में या थालियों में तो ब्राह्मणों ने क्यों नहीं देखा? उसका कारण यह है कि माया मैथिन की न रसोई। रसोई भगवान ने आकाशवाणी क्या की? अन्न जो सोई सोई भोजन करे, इस अन्न को जो जो खाएगा। आकाशवाणी ने क्या बताया? अन्न बताया। अन्न से जो भी भोजन करे, इस अन्न को जो खाएगा। क्योंकि ये रसोई जो है वो ब्राह्मण के मांस से बनी हुई है, वो माया की थी। यानी कहने का मतलब ये है कि ब्राह्मणों को तो वो भोजन जो है वो दूसरे रूप में, व्यंजनों के रूप में दिखाई दे रहा था। जो वास्तविक चीज थी वो ब्राह्मणों को दिखाई नहीं दे रही थी। ब्राह्मणों ने आकाशवाणी सुनी तो महाराज को श्राप दे दिया कि आपने हमारा धर्म बिगाड़ने की सोची तो हम आपको श्राप देते। संवत मध्य नाश तो होई। संवत के मध्य में आपका नाश हो जाएगा। जल दाता न रही कुल को। आपके कुल में कोई जल देने वाला भी नहीं रहेगा। जब ब्राह्मणों ने श्राप दिया तो फिर आकाशवाणी हुई, विप्रो श्राप विचारी न दीना। ये ब्राह्मणों, आपने श्राप विचार करके नहीं दिया, बहुत ही जल्दी में आपने श्राप दिया। इसमें महाराज की कोई गलती नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जो श्राप एक बार दे दिया वो दे दिया, अब इसका कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार से श्राप देने के बाद में ब्राह्मण अपने घर में चले गए और वो जो राजा
संत बना हुआ था, उसने चारों तरफ राजाओं को समाचार दे दिया और महाराज के साथ में लड़ाई हुई। महाराज, उनका भाई हरिवर्धन और मंत्री सब मारे गए, क्योंकि ब्राह्मणों का श्राप था। और वो ही दोनों फिर रावण और कुंभकर्ण, धर्मरुचि जो था वो विष्णु के रूप में जन्म हुआ।